ललित मोदी ने एक तरह से एटम बम फोड़ा है मनीष जी। और वो अगर उस जो ललित मोदी ने खुलासा किया है, वो अगर आप उसको जोड़ेंगे तो फिर वो सुनंदा हत्याकांड तक पहुंचती है। वो कि मेरे पास 10 जनपद से फोन आया है, तुमको सुनंदा पुष्कर को बनाना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं बनाते हो तो आज ही रात में तुमको सैक कर दिया जाएगा। जब शशि थरूर को मना कर दिया तो सोनिया गांधी का फोन आया था जो ललित मोदी के पास कि तुम उसको शशांक मनोहर पास सुनंदा पुष्कर को ये हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उसमें से कितना पैसा 10 जनपद के पास गया या कितना पैसा शशि थरूर के पास गया या पूरा का पूरा 10 जनपद को गया और शशि थरूर चमचागिरी में काम कर रहा था, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि वो। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर याद होगा राहुल गांधी पर तो एक मामला यह भी चल रहा है कि उसने सभी मोदियों को चोर कह दिया था, तो गुजरात के एक मोदी ने उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया। कोर्ट का चक्कर राहुल इस मामले में भी लगा रहे हैं। राहुल एक सजायाफ्ता अपराधी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सजा पर भी और उनके दोष सिद्धि पर रोक लगा दिया है, क्योंकि उनके पास सिंह भी हैं। आम आदमी यदि होते तो आज जेल में ही होते। राहुल गांधी के अपराध इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो नग्न नाच रहे हैं। हम राहुल गांधी के उन तमाम चीजों पे बाद में आएंगे, लेकिन उनकी मम्मी का खेल अब खुलकर सामने आया है। सोनिया गांधी अपनी मनमोहनी सरकार चलाती थी सुपर कैबिनेट से, और देश में को लूट का धंधा, भारत को लूटने का धंधा करती थी। हम लोग यूं ही नहीं कर रहे हैं। कोलगेट 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सबसे बड़ी बात कि अपनी ही पार्टी की संपत्ति को नोच खाने का घोटाला सोनिया गांधी कर रही थी। लेकिन ये ललित मोदी ने तो आज पूरा उघाड़ कर रख दिया सोनिया गांधी को। मनीष जी, ललित मोदी की बात करें उससे पहले जरा ये देखिए कि वो जो कहा जाता है वो कौन सी पिक्चर में भी था, मेरे ख्याल से कश्मीर फाइल्स में, कि सरकार भले तुम्हारी हो, इकोसिस्टम हमारा है। तो वो इकोसिस्टम जरा कितना गजब का है कि जो कुछ ललित मोदी ने कहा है उस पर बात नहीं हो रही, उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा, वो सुर्खियों में नहीं है वो मामला इन न्यूज चैनलों या मीडिया के उसमें, और उसको बिल्कुल जैसे कोई बात ही नहीं हुई, डाउन प्ले कर दिया गया। ललित मोदी ने एक तरह से एटम बम फोड़ा है मनीष जी। और वो अगर उस जो ललित मोदी ने खुलासा किया है, वो अगर आप उसको जोड़ेंगे तो फिर वो सुनंदा हत्याकांड तक पहुंचती है वो पूरी तार। और उस ललित मोदी का जो खुलासा है वो अपने आप में, मैं बताता हूँ कि उस खुलासे का महत्व क्या है। कि ललित मोदी ने, वो कुछ ये यूट्यूबर है, उसके पॉडकास्ट में उसने लंदन में जाके ये ललित मोदी का इंटरव्यू लिया है, और वो ललित मोदी ने उसमें कहा है कि सुनंदा पुष्कर की मनीष जी, जो सुनंदा पुष्कर की जो मौत हुई थी, उस मौत को मर्डर है कि स्वाभाविक मौत है कि बीमारी की वजह से मौत हुई, इसको लेकर बहुत दिनों से चलता रहा मामला। दिल्ली में और अदालतों में बड़ी चर्चाएं गर्म रही, कई तरह की बातें रही, कि उसमें मनीष जी ललित मोदी ने खुलकर बताया है कि मुझको, कि सुनंदा पुष्कर को कोची IPL का जो 25% की वो मालिक थी, कि मुझको जब उसको मालिक बनाने के लिए बात हुई तो किसी ने जब उसके पास ऑफर आया कि इसको मालिक बनाओ 25% का, तो ललित मोदी ने उसको डांट कर भगा दिया, क्योंकि उसने कहा कि जब ये पैसा नहीं दे रही, एक पैसा का कोई इन्वेस्ट नहीं कर रही, एक भी पैसा दे नहीं रही इसके लिए, तो हम इसको 25% का मालिक कैसे बना दे। 25% का मालिक जरा समझे दर्शक, कि ये तो एक तरह से डकैती थी, कि वो केवल प्रॉफिट में 25% नहीं, उसको 25% का मालिक, यानी पूरा जो रेवेन्यू है उस पर उसको मालिक बनाया जा रहा था, कि जितने उसकी नेटवर्थ होगी उसका मालिक वो सुनंदा पुष्कर को बनाया जाए। क्या मैंने जब उस आदमी को हटा भगा दिया तो कुछ ही मिनटों बाद मेरे पास शशि थरूर का फोन आया। शशि थरूर ने कहा कि इसको मालिक बनाओ। तो शशि थरूर को भी ललित मोदी ने वही जवाब दिया कि कैसे बना दूं, इसने जब पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो कहें शशि थरूर ने कोई और बात करने के बजाय मुझसे बहुत सख्ती से कहा कि अगर तुम ऐसे लाइन पे नहीं आओगे तो फिर तुम अभी ED और इनकम टैक्स की रेड होगी और तुमको भेजा जाएगा जेल, तब तुम्हारी समझ में आएगा। तो उस शशि थरूर को भी एक तरह से ललित मोदी ने मना कर दिया कि ठीक है, देखेंगे, तुम भेजना तो हम देखेंगे उसको। लेकिन जो उसके बाद जो अगला खुलासा ललित मोदी ने किया कि शशि थरूर के फोन कटने के बाद घंटे भर बाद मेरे पास BCCI के अध्यक्ष का फोन आया, जिनका नाम है शशांक मनोहर, जो शरद पवार का बड़ा करीबी हुआ करता। दर्शकों को मैं बता दूं कि शशांक मनोहर को हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था। शशांक मनोहर की पहचान ही ये थी कि ये शरद पवार का लटक कह लीजिए, जो भी कहिए आप उसको, कि शरद पवार हटा था, शरद पवार ने उसको एक तरह से बैठा दिया था, शरद पवार ने अपने आदमी बैठाला था।
तो उस शशांक मनोहर के घंटे भर बाद मेरे पास शशांक मनोहर का फोन आया और उसने बड़ा खुलकर कहा कि मेरे पास 10 जनपद से फोन आया है, तुमको सुनंदा पुष्कर को बनाना पड़ेगा और अगर तुम नहीं बनाते हो तो आज ही रात में तुमको सैक कर दिया जाएगा आईपीएल के चेयरमैनशिप से और बीसीसीआई से तुमको हम सैक कर देंगे, ये मैं आखिरी तुमको वार्निंग दे रहा हूं। तो शशांक मनोहर की धमकी के बाद तो फिर तो ललित मोदी का कोई होता उसको करना ही था कि जब वो आईपीएल का जन्मदाता है, जिस आईपीएल में पूरा देश आज नाचा करता है, उस आईपीएल का वो आईपीएल ही ब्रेन चाइल्ड ललित मोदी का था और ललित मोदी ही उसका करता धरता था, आईपीएल का पूरा चेयरमैन था। तो फिर ललित मोदी ने कहा कि मुझको बनाना पड़ा क्योंकि शशांक मनोहर बीसीसीआई का चेयरमैन था और उसके पास ये अधिकार था और उसने खुलकर कहा कि अगर तुम सुनंदा पुष्कर को 25% की नहीं देते हो मालिकाना हक, 25% का हिस्सेदार नहीं बनाओगे तो मैं तुमको सैक कर दूंगा, क्योंकि उस शशांक मनोहर की भी गलती नहीं है मनीष जी। शशांक मनोहर ने मुझसे बहुत साफ कहा कि मुझको 10 जनपद से फोन आया है, तो 10 जनपद में कौन रहता है? 10 जनपद में कोई लल्लू राम रिक्शे वाला तो रहता नहीं है। 10 जनपद में सोनिया गांधी रहती है और वहां का फोन का मतलब कोई चपरासी माली के फोन से थोड़ी डर गया शशांक मनोहर। इसका मतलब सोनिया गांधी, जब शशि थरूर को मना कर दिया तो सोनिया गांधी का फोन आया था जो ललित मोदी के पास कि तुम उसको शशांक मनोहर पास कि सुनंदा पुष्कर को ये हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और वो सुनंदा पुष्कर मनीष जी बिल्कुल उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। ये जो शशि थरूर था ये उसका चौथा हस्बैंड था और उससे पहले वो कहीं दुबई में बुटीक में काम करती थी जब इससे शादी हुई है। तो वो कोई बहुत रईस आदमी तो थी नहीं, तो उसको कितना हिस्सा, वो जो 25% कोची आईपीएल की टीम थी, वो जो 25% उसको मिला था उसमें से कितना पैसा 10 जनपद के पास गया या कितना पैसा शशि थरूर के पास गया या पूरा का पूरा 10 जनपद को गया और शशि थरूर चमचागिरी में काम कर रहा था, इसकी तो जांच होनी चाहिए कि वो पैसा गया कहाँ पे। तो 25% बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक आईपीएल की टीम के हिस्सेदारी का और बिना एको पैसा लगाए। तो एक तरह से ये किस तरह की लूट कर रही थी सोनिया, इसका इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। वो खुलकर कह रहा है उसके ऊपर। तो ये आज जो ललित मोदी ने खुलासा किया है, इसके बाद तो सोनिया गांधी को बिल्कुल आके सफाई देनी चाहिए इस देश के सामने, ये है क्या। और उसके साथ उस शशि थरूर को, और मैं बता दूं कि जब 2014 में सुनंदा पुष्कर की मौत हुई थी और उससे पहले सुनंदा पुष्कर ने कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ, 3 बजे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 1 बजे वो मरी मिली अपने होटल के कमरे। तो निश्चित तौर पर क्या वो जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो क्या वो बताने जा रही थी कि जो मुझको मालिकाना मिला था, मुझको पैसा कहाँ से, मैंने वो पैसा कहाँ दिया, किसको दिया। तो ये एक बड़ा मामला था और उस पर आज जब ललित मोदी अपनी जुबान खोल रहा, और ललित मोदी जब जुबान खोल रहा है और उसने बताया मनीष जी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी पेश कर दूंगा। तो ये मामला हमारे यहाँ मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बन रहा, जबकि सारी डिबेट इसके ऊपर होनी चाहिए। जब ये अमेरिका की कभी हिंडनबर्ग पे कभी फलाने उस पर नाचने लगते हैं तो ललित मोदी के खुलासे पर क्यों नहीं नाचेंगे। ललित मोदी को रिक्शा चलाने वाला आदमी नहीं है, वो गुजरमल मोदी का लड़का है, वो पोता, जिन गुजरमल मोदी ने मोदी नगर बसाया था और हिंदुस्तान के बड़े नामी उद्योगपति हुआ करते थे एक समय में। और आज भी ललित मोदी, उसके ब्रांड तो आज भी चल रहे हैं। तो वो आदमी जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहा है, तो जरा जवाब सोनिया गांधी को देना चाहिए, इस राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि ये कोई लौंडा नहीं था। ये 2009-10 की बात है, तो ये भी 35-40 साल का था। तो ये, और तब ये 10 जनपद में ही रहता था, इसका कोई अलग बंगला नहीं था। तो 10 जनपद से किसका फोन गया था, ये जरा बताइए। बिल्कुल, इस मामले ने तो पूरी तरह से खेल खोल दिया कि जो कहता था कि सभी मोदी चोर हैं, इसका मतलब है कि सब खेल इसका किया हुआ था इन लोगों का। और ये जो विदेश भागे हैं, ललित मोदी को अब और खुल करके बहुत कुछ सामने लाना चाहिए। नहीं ना मनीष जी, ललित मोदी आज से 9.5 साल पहले भी बहुत कुछ खुल के ला चुका और उस समय ललित मोदी से 350 करोड़ रुपए मांगे थे इसने, राहुल गांधी ने। और वो जरा दिखा दीजिए मनीष जी, मैंने वो तीनों ट्वीट निकाल के आज उनको रिट्वीट किया है, वो जो ललित मोदी ने जून 2015 में किए थे। आज समझिए उसको 9.5 साल हो गए। जरा ये तो खैर उसका विवाद में, जरा हाँ नीचे आइए, पहला दिखाइए
उसके बाद दर्शक समझ जाएंगे कि ललित मोदी ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे कि प्लीज, ये पहला ट्वीट जो था कि प्लीज क्लैरिफाई वरुण गांधी, डिड यू और डिड नॉट कम टू माय हाउस इन लंदन while staying at the Ritz Hotel in Eon a few years ago। तो वो उसने बकायदे होटल और कमरा सब बताया था कि कहाँ पे रुके थे। 30 जून 2015 का ट्वीट है, लगातार 30 जून का ही। हाँ, ये सब 15 मिनट के अंदर किए थे। और दूसरा ट्वीट किया था, द आंटी रिफर्स टू हिज सोनिया गांधी, द सिस्टर इज सोनिया गांधी सिस्टर, जस्ट फॉर क्लैरिटी। ये उसने क्लियर कर दिया कि सोनिया गांधी की बहन के बारे में बात हो रही थी और आंटी वो सोनिया गांधी के लिए कह रहा था। और जरा तीसरा ट्वीट दिखा दें, और ये 15 जून 30 जून 2015 के ट्वीट हैं। हाँ, 30 जून। और तीसरा ट्वीट था, बिल्कुल ये 15 मिनट के अंदर तीनों ट्वीट किए थे कि दैट आंटी वांट्स $50 million, $60 million, टोल्ड देम व्हाट आर यू नट्स, गो HKG। अब वो HKG में क्या कहना चाहता है, हाइकिंग ए काइट, कैन ही डिनाई दैट, आई होप ही डज। तो ये एक तरह से वरुण गांधी को संबोधित करके तीनों ट्वीट थे। और इसमें मैं दर्शकों को बता दूं कि वो उस समय ललित मोदी बता रहे $60 million, वो बता रहे हैं $6 करोड़। और उस समय जो डॉलर की कीमत थी उसके हिसाब से वो करीब 350 करोड़ रुपए हो रहे थे। तो ललित मोदी ने यही जवाब दिया था वरुण गांधी को कि इतना तो मेरे ऊपर आरोप भी नहीं कि मैं पैसा लेके भागा हूं, तो मैं 350 करोड़ कहां से दूंगा। और उस समय ये जरा बात आगे बढ़ी थी फिर कि वरुण गांधी ने कहा था कि ये ललित मोदी झूठ बोल रहा है, मैं कभी मिलने नहीं गया। तो ललित मोदी के से जिस आदमी ने मिलवाया था वो एक पंडित जी है कोई जयपुर के, वो बिल्कुल सामने आ गए थे। उन्होंने कहा था वरुण गांधी ने मुझसे कहा था कि मुझको ललित मोदी से मिलवाओ। वो पंडित जी उसके ललित मोदी काम धाम देखते हैं। तो कब मैं लेकर गया था और मैंने मिलवाया था। पंडित जी ने ये जरूर कहा कि मैं कमरे में नहीं गया कि कमरे में इनकी क्या बातचीत हुई, लेकिन ललित मोदी से मिलवाने की मुझसे प्रार्थना वरुण गांधी ने की थी और मैंने जाकर मिलवाया था। तो ललित मोदी की बात की 90% तो पुष्टि हो गई। अब कमरे के अंदर क्या बात हुई, ललित मोदी बता रहा है कि $60 million। और वो ललित मोदी ने बड़ा खुलकर बताया था कि आंटी ने भेजा है कि अगर $60 million उसकी बहन को, यानी सोनिया गांधी की बहन को इटली में दे दो तो तुम्हारा सारा मामला ठंडा हो जाएगा, सब मामला खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से वसूली करती थी सोनिया गांधी। और इसने पलट के कोई मुकदमा नहीं किया आज तक ललित मोदी के ऊपर, न इस पर किसी कांग्रेसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो 9.5 साल पहले वो, और आज ललित मोदी ने दूसरा खुलासा किया है कि सुनंदा थरूर को 25% की हिस्सेदारी 10 जनपद का फोन आया था, उसके बाद मैंने दी थी। तो ये एक तरह से कांग्रेस का मुंह काला कर देता है। जरा मुनि जी चाहे वीडियो दिखा भी दीजिए, अंग्रेजी में थोड़ी देर दिखा दीजिए, और उसके बाद वो पड़ा हुआ मेरे ट्विटर पे जाके दर्शक देगा। ये बहुत वायरल हो रहा है, ट्विटर पे बहुत वायरल हो रहा है। Sign the deal. So I think to Mr. Tharoor, I will sign the deal, but let me meet all the shareholders. And I ask all the shareholders, guys, one by one, I would like to ask each one of your question. And everything is recorded, by the way. Huh? All my meetings are always recorded. Tell me what your background is. I don't know you. 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 And I'm in the cricket world. I would know everybody in the cricket world or in the business world. That is to know, but it doesn't matter. It's not my knowing. You may be who you are. And everybody gives their credentials out there. And then I'm tick marking everybody. And there's one name I see out there who's missing. And it is profit line, revenue line. She gets 15% of it. 15% of revenue. Of revenue. As marketing genius is written there. So one guy, Mr. Gaikwad, speaks up in low tones. को लेके आए हैं, उसको 25% शेयर दे रहे हैं, 15% ऊपर से दे रहे हैं, और आप 75% वाले जो शेयर होल्डर हैं उसको फंड कर रहे हैं, और आपका टोटल कंसोर्टियम कॉस्ट 50 मिलियन का है। इसका मतलब सारा पैसा आप लगा रहे हैं, उसको दे रहे हैं। आपका जो 10 रुपए का शेयर है आज की तारीख में 10 पैसे है, उसका जो 10 रुपए का शेयर है आज की तारीख में 10,000 रुपए का है। हाँ, ये बोनंजा आप क्यों दे रहे हैं उसको? And you call her marketing genius. Can I please meet her at least? I will have you raided by ED tomorrow. You will be taken by income tax and we will jail you. Excuse me? Who the hell do you think you are?
And I used the F word. I said, fuck you. And I banged the phone down. And I said, I'm not going to sign this agreement. There is something not right. with this. व्यूअर्स इसे सुन लेंगे पूरा पूरा, ये पड़ा हुआ है With ट्विटर पे। ये खबर भी है कि सोनिया गांधी के आवाज से आया था फोन, सुनंदा पुष्कर मामले में दी गई थी धमकी, पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी का बड़ा खुलासा। तो ये खबर थी अपने आप में। और मैं जरा एक दर्शकों को याद दिला दूं, कांग्रेसी उसका रोना रोते हैं, ललित मोदी वाली घटना का जिक्र नहीं करते। कि याद करिए 2009 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, उस समय थरूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, नाम नहीं लिया था किसी का, उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। याद है मनीष जी आपको? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो कांग्रेसी बड़ा नाचे थे कि काहे कैसे कह दिया, वो महिला को कह दिया, फलाना कह दिया। अरे ये कर्म थे जरा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दर्शक भी इस बात को समझ लें कि ललित मोदी सच बोल रहा है या बोल रहा है, इस बात की पुष्टि कागज पत्तर से बैंक के ट्रांजैक्शन से हो जाएगी कि सुनंदा पुष्कर के खाते से कितना पैसा उसके लिए जमा किया गया था हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और कितना पैसा उसको मिला, ये कितना पैसा वो लेती थी। तो ललित मोदी कोई हवा की बातें नहीं कर रहे। ललित मोदी जो कह रहे हैं वो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, उससे आप जो एविडेंस जिसे कहना चाहिए, वो उसकी पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। सुनंदा पुष्कर के पास 25% की कोची आईपीएल की हिस्सेदारी थी। तो ये अपने आप में बाकी चीजें जुड़ जाती हैं। तो इसका इनको कांग्रेसियों को आकर जवाब देना चाहिए, जो आज अडानी के नाम पर नाच कूद रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो सचमुच, ये तो सोनिया गांधी का पूरी तरह से एक तरह से चरित्र हनन है कि मतलब वसूली का धंधा 10 जनपद से चलता था। नहीं मनीष जी, चरित्र हनन तो उसका हो जिसका चरित्र हो, उसका हनन किया जा रहा है। ये तो सीधे सीधे कह रहा है। तो ये इसमें चरित्र हनन की कौन सी बात आ गई? चरित्र हनन है कि ये झूठा आरोप लग रहा है, कोई अनर्गल बात कर रहा है। ये इसने 9.5 साल पहले भी कही थी। और मैंने कहा ना, आज तक किसी कांग्रेसी ने मुकदमा नहीं किया है ललित मोदी पे, और अब भी ये नहीं करेंगे। तो वो 9.5 साल से किसका इंतजार कर रहे हैं? उस समय तो ज्यादा गंभीर आरोप था। वो तो अभी आप लोगों ने ट्वीट पढ़ लिया और उस ट्वीट को डिलीट नहीं किए हैं। 9.5 साल बाद भी ललित मोदी की वाल पर ये ट्वीट है कि सोनिया गांधी की बहन को इटली में जाके 350 करोड़ दे दो, तुम्हारा सब काम खत्म हो जाएगा। तो ये धंधा सोनिया गांधी का जब सरकार चली गई तब इस तरह से चल रहा था। तो जब सरकार थी तब कैसे चलता होगा? शशि थरूर किस तरह से धमका के वसूली करता था, ये आज खुलासा हो रहा है इसका।